बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हम किस तरह निकाल सकते हैं। वर्क डन, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है और वो वर्क डन कर रही है तो उसके दो ग्राफ मैंने आपके सामने रखे हैं। ये पहला ग्राफ है और ये दूसरा ग्राफ है। हमें क्या करना है, ये ग्राफ आप देख सकते हो, दोनों ग्राफ बने हुए हैं बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। ये भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान ग्राफ बना हुआ है। तो आपने इनके जरिए वर्क डन निकालना है। क्यों इनके जरिए हम निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन जो है W, उसका जो फार्मूला है वो क्या है? वो फार्मूला है F डॉट डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क जो है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है जी। तो इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो ग्राफ है, इसकी मदद से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पहला ग्राफ है इसके बारे में यह है कि ग्राफ आपको नजर आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है विच इज ट्रेवलिंग बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये 45 के एंगल पर सीधा सीधा ट्रेवल करता जा रहा है। इसका मतलब है कि यहां जो वर्क डन है वो क्या है? कांस्टेंट है। और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन किस तरह कैलकुलेट होगा? ये सिंपली इसी फार्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी से। ठीक है, और कुछ भी आपको करने की जरूरत इसमें नहीं है। W इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी आप लगाएंगे और पहली फिगर के अंदर आप वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। अब आ जाइए दूसरी फिगर के अंदर, जहां पे आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कोई और शेप आ गई है। ठीक है, ये आप शेप देख रहे हैं। इस शेप में क्या करेंगे आप? वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इसमें वर्क डन कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि आपको एरिया अंडर द फिगर कैलकुलेट करना है, या एरिया अंडर द कर्व भी हम कहते हैं। तो यहां कर्व नहीं है यकीनन, तो फिर इसलिए हम कहेंगे एरिया अंडर द कर्व हमें कैलकुलेट करना है। एरिया अंडर द कर्व जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? तो हम ये करेंगे कि हमें नजर आ रहा है, अगर मैं यहां स्केल रखूं और इसकी ये लेफ्ट साइड को देखूं तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। अगर यहां स्केल रखूं और राइट साइड को देखूं तो ये क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। और जो दरमियान में बचेगा वो आपका होगा एक रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने होंगे, उससे हम अपने वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी किस तरह, ये मैं आपके सामने बनाने लगा हूं तो इसको देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह कैलकुलेट होगा। तो ये हमने किया नंबर 1, ये हमने लिया इसको यहां पर, और फिर इसके बाद हमने इसको लिया यहां, और इधर से भी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमने दोनों तरफ सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिस पर हमने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है। तो यहां हमारे पास अब 3 फिगर्स आ गई हैं। ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 1 है, ये फिगर नंबर 2 है और ये फिगर नंबर 3 है। ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल और ये भी ट्राइंगल। आप ये करोगे कि इन तीनों फिगर्स का जो टोटल एरिया होगा वो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। यानी अगर मैं फार्मूला लिखूंगा, ये है फिगर ए के लिए, या फिगर 1 के लिए, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। जब मैं फिगर 1 के लिए ले रहा हूं एरिया वर्क डन, तो ये मेरा वर्क डन है। जब मैं फिगर 2 की बात करूंगा तो टोटल वर्क डन WT विल बी इक्वल्स टू वर्क डन इन द फर्स्ट स्टेप प्लस वर्क डन इन द सेकेंड स्टेप और प्लस वर्क डन इन द थर्ड स्टेप। सो ये मेरे पास हैं 3 हिस्से। अब जरा मुझे ये देखना है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसका फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ एल्टीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बेस। अब एल्टीट्यूड यहां कितना है? तो ये जो एरिया है, एरिया नंबर 1, यानी ये जो मैंने लिखा था कि वर्क डन इन द फर्स्ट स्टेप, ये बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के। यहां मैं लिख देता हूं, ये वर्क डन इन द फर्स्ट स्टेप विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपके पास हाफ एल्टीट्यूड कितना है आपका? ये लाइन एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस अबव द ग्राउंड। ग्राउंड ये यहां से यहां तक क्या है? ये कौन सा एक्सिस चल रहा है? कौन से एक्सिस के पैरेलल है? वर्टिकल एक्सिस। और वर्टिकल एक्सिस पे क्या है? फोर्स है। तो यहां पे क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। इनटू बेस। बेस क्या है? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस पर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये हाफ एफ डी हो गया। ठीक है जी। अब आपने क्या किया कि ये तो आपके पास आ गया W1
या इसको आप कह दीजिए एरिया नंबर 1। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबर 2, सेकंड फिगर W2 कह देते हैं ये है एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू विड्थ के। जी, तो ये जो एरिया ऑफ स्क्वायर है इसमें आप क्या करेंगे? ये दो हिस्से हैं, ये नीचे बेस है और ये हाइट है, तो मैं इसको कह देता हूं कि हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस। अब हाइट यहां क्या है? हाइट यहां पर है लेंथ, और बेस जो है आपकी वो है विड्थ, यानी लेंथ इंटू विड्थ। ये हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है। तो ये अब इसकी जगह सब्स्टिट्यूशन जब मैं करूंगा तो ये बन जाएगा W2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी मैं A2 कह देता हूं इसको, सेकंड हिस्सा मेरी फिगर का, और हाइट और बेस। हाइट क्या है मेरे पास? अगेन वर्टिकल एक्सिस, और उस पर क्या है? फोर्स है, और उसके साथ क्या है? बेस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट है FD। तो ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई, ये मेरी इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे क्या करना है? तीसरा हिस्सा W3। मेरे ख्याल है W3 में अब आपको इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं कि W3 जो है वो क्या है? अगेन ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के लिए हम ऑलरेडी फार्मूला ड्रॉ कर चुके हैं, और वो क्या है हमारा? हाफ FD। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 3। तो अब तीनों को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन A, इसको हम इक्वेशन A कह देते हैं। जी, तो इक्वेशन A में जब हम इन्हें डालेंगे, इन तीनों को यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? टोटल वर्क डन WT will be equals to W1 is how much? Half FD, half FD plus FD plus half FD। इस तरह से जो है हमें इस फिगर का टोटल वर्क डन मालूम हो जाएगा कि टोटल वर्क डन इसमें हो कितना रहा है। किसी भी चीज को अंडरस्टैंड उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक उसको हम कोई एग्जाम्पल ना ले लें। जब हम इसकी एग्जाम्पल लेंगे तब हमें ये क्लियर होगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ है। तो मैं इसी फिगर को यूज करते हुए क्या करूंगा? यहाँ पर इनको वैल्यूज दे दूंगा। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूं कि ये क्योंकि ओरिजिन है, ओरिजिन वो प्लेस होता है जहां दोनों एक्सिस मिलते हैं, यहाँ एक्स और वाई दोनों मिल रहा है, ठीक है। ये आपकी फोर्स है ऊपर अगेन, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ हमें फिगर नंबर 2 की जरूरत नहीं है, हम इसे फिगर 1 ही कह देते हैं। सो बहरहाल अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 0 है, मैं कहता हूं यहां से यहां तक जो फासला है वो है मिसाल के तौर पे 2 मीटर, और इस पॉइंट पर जो फासला है वो हो गया से 8 मीटर। हमें याद है कि डिस्प्लेसमेंट है, सो हमें इतनी टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें अब यहाँ लिखना है कि यार ये 8 मीटर है, और ये हम कह देते हैं कि जी ये हमारा है 10 मीटर। और यहां से जो हमारी ये स्पॉट है जहां तक ये पहुंचा है, पॉइंट है, ये हम कह देते हैं कि ये भी हमारा 8 मीटर है, ठीक है। इससे मिलती जुलती आपकी बुक में भी वर्कड एग्जांपल है, उसे आप खुद कीजिएगा। मैंने इसलिए जानबूझ के डिफरेंट वैल्यूज लिए ताकि आपको आसानी हो सॉल्व करने में। सो अब मैं इस फार्मूले को यूज करते हुए इसे सिंप्लीफाई करता हूं और देखता हूं क्या मेरा रिजल्ट निकलता है और क्या ठीक निकलता है। अब क्या है कि मैंने पहली वैल्यू ले ली, और पहली वैल्यू मेरे पास क्या है? मेरे पास पहली वैल्यू ये है कि मुझे सबसे पहले ये ट्राइंगल सॉल्व करना है, ये वाला। इसका फार्मूला है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस इसमें ये है और एल्टीट्यूड ये है, तो एल्टीट्यूड पे फोर्स है, फोर्स कितनी है? 0 से लेके 8 मीटर, यानी 8 मीटर, सॉरी फोर्स जो है वो मीटर में नहीं है बल्कि न्यूटन में है। सो जो मेरी फोर्स है वो है 8 न्यूटन। तो मैं यहां लिखूंगा टोटल वर्क डन WT इक्वल्स टू हाफ, F की जगह पर मेरे पास आ जाएगा 8 न्यूटन, और D की जगह पे मेरे पास आ जाएगा 2 मीटर। अब यहां से यहां तक मुझे मालूम करना है कि मेरे पास बेस कितनी आ रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, और फोर्स कितनी आ रही है। फोर्स तो मेरे पास एज इट इज वही है, यानी मेरी एक ही हाइट है, इसी हाइट पे मेंटेन है पूरी फिगर। तीनों फिगर्स का जो टॉप कॉर्नर है ये वाला, ये इसका कॉर्नर पहली का, ये दूसरी का, और यही तीसरी का, वो सब के सब इधर ही आ रहे हैं 8 न्यूटन पे। इसलिए फोर्स तो हर दफा कांस्टेंट 8 न्यूटन पे खड़ी है। तो इसका मतलब यहां मुझे लिखना है 8 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से चलना शुरू हुआ इस फिगर में, सेकंड फिगर ये है ना, इस सेकंड फिगर में क्या हुआ? यहां से चलना शुरू किया और यहां तक पहुंचा, तो ये क्या हो गया? 8 मीटर माइनस 2 मीटर इक्वल्स टू 6 मीटर। क्यों? क्योंकि 2 से चला था, 8 पे फिनिश हो गया। तो यहां पे मुझे लिखना है 6 मीटर प्लस हाफ, F अगेन, F फिर वही फोर्स, ये फोर्स चल रही है यहाँ पर, फोर्स का एक ही पॉइंट है सब में, हर तीनों फिगर्स में, तो वही 8 न्यूटन। और बेस कितनी है इस दफा? डिस्प्लेसमेंट ये 8 से शुरू हुआ था और 10 पे खत्म हुआ, तो 10 माइनस 8 2 मीटर। अब क्या हो गया जी? अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, बस अब तो आसान है, सीधा सीधा ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया?
टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू ये 8 न्यूटन मीटर, अच्छा प्लस यहाँ 8 6 48 न्यूटन मीटर प्लस ये 8 न्यूटन मीटर। सबको आप ऐड करते हो, जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना बन रहा है। 48 और 8 56 हो गया, 56 और 8 जो है वो 64 हो गया न्यूटन मीटर। अब न्यूटन मीटर क्या है? न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल्स और वर्क का यूनिट जूल ही होता है। सो WT इज इक्वल्स टू 64 joules. So this is how we can find out the work done from its graph between what? Force and displacement in case of a constant force. जो वेरिएबल फोर्स के लिए हम अलग से इस पे लेक्चर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।